गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम आप लोग को जैक बोर्ड का जो है अभी जो प्रश्न हुआ है जैक बोर्ड का, इसमें हल कराने जा रहे हैं आपको। इस पे आप देखेंगे कि प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे पूछे गए थे। इस प्रश्न में देखेंगे, पहला प्रश्न है, आप देखेंगे कि पहला प्रश्न है विच जीन्स विच कोड फॉर द पेयर ऑफ कॉन्टेस्टिंग स्टेट। मतलब कह रहा है कि कौन सा जीन पेयर ऑफ कॉन्टेस्टिंग कैरेक्टर को रखता है। तो बच्चों इसमें एलिल्स होगा, क्या होगा, एलिल्स पहला इसका ऑप्शन। दूसरा मतलब एलिल्स कोई जीन होते हैं, जोड़े में होते हैं, ये वह एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को रखते हैं। तो इसका पहला वाले प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही हुआ। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा वाला क्वेश्चन है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है एट व्हिच स्टेज डज oogenesis स्टार इन ह्यूमन फीमेल। तो ये जो होता है ये ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब बच्चा फीमेल बनती है तो उसी के समय में ये क्या करता है, 400 ओवम का फार्मेशन हो जाता है, लेकिन वह इमेच्योर होता है, इमेच्योर पड़ा रहता है। जैसे वह बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद वह प्यूबर्टी में आता है, तब वहाँ oogenesis की क्रिया होती। तो इसका ऑप्शन जो है पहला एग्जैक्टली सही है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में हम देखेंगे इन विच प्लेस ऑफ सेल डिवीजन डज डीएनए रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस। डीएनए रिप्लिकेशन जो होता है, जो सेल साइकिल होती है, सेल साइकिल के इंटरफेज के यस फेज में होता है। यस फेज में डीएनए रिप्लिकेशन का होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा प्रश्न है चौथा प्रश्न में है, चौथा प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोगैमेटिक। होमोगैमेटिक का एग्जाम्पल क्या है? तो होमोगैमेटिक का एग्जाम्पल जो है, मतलब ह्यूमंस में होमोगैमेटिक भी होते हैं। होमोगैमेटिक मतलब एक एक्स क्रोमोज़ोम भी होते हैं या एक्स वाई क्रोमोज़ोम होता है, होमोगैमेटिक भी होते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कहते हैं कि क्या है विच, इसमें देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरासाइट इन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया। मलेरिया का जो पैरासाइट है बच्चों, ये मलेरिया का पैरासाइट जो है प्लाज्मोडियम है। क्या है? प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या करता है, ये यही इसी के कारण ये क्या है, एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। क्या है? एक प्रकार का प्रोटोजोवन है। इसी के द्वारा क्या है मलेरिया फैलता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे द मोस्ट हार्मफुल मेटल पॉल्यूटेंट्स इन ऑटो एग्जिस्टेंस। मतलब ऑटो एग्जिस्टेंस जो हम गाड़ी चलाते हैं, सबसे पॉल्यूटेंट पदार्थ क्या होता है? वो लेड होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ये वाला ऑप्शन सही हुआ। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे पांचवा। इसके बाद हम देखेंगे छठा हो गया हमारा। फिर इसके बाद देखेंगे सातवां क्वेश्चन हम देखेंगे। सातवां क्वेश्चन में हम देखेंगे द डार्विन्स थ्योरी है इज़ बेस्ड ऑन। जो डार्विन थ्योरी है बेटा, ये नेचुरल सिलेक्शन के अनुसार है। ठीक है, उसे कहते हैं प्राकृतिक चयनवाद पर। और इसके बाद हम आठवां प्रश्न देखेंगे। आठवां प्रश्न मेरा है थ्रू द एक्वा कल्चर्स ऑफ पैरासाइट वी हैव बीन द इंक्रीज द प्रोडक्शंस ऑफ द एक्वाटिक प्लांट बोथ फ्रेश एंड मेराइन वाटर। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ? क्या है? आठवां का ए। इसके बाद देखेंगे हम नौवां प्रश्न देखेंगे। नौवां प्रश्न में हम मेरा है क्या द प्लाज्मिड आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल विच इज़ द फॉलोइंग। कौन सा ऐसा जीव होता है जिसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल मतलब क्या होता है? वो होता है प्लाज्मिड होता है, वह होता है बैक्टीरिया। दैट इज़ द क्लियर बेटा। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद नौवां प्रश्न के बाद हम आप देखेंगे इसका दसवां प्रश्न में देखेंगे। दसवां प्रश्न में देखेंगे व्हेन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड विदाउट हार्मिंग एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्या? कॉमन सेलिज्म। मतलब दोनों जीव साथ साथ रहते हैं, एक बेनिफिटेड होता है, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, नहीं एक प्लस होता है, एक अनअफेक्टेड होता है, यानी कि जीरो होता है। एक प्लस एक जीरो, दैट इज कॉल्ड कॉमन सेलिज्म।
इसके बाद 11वां प्रश्न देखेंगे बच्चों, द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म्ड इन एंजियोस्पर्म। प्राइमरी एंजियोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वह डिप्लॉयड होता है, 2n स्टेज होता है, और एक न्यूक्लियस जब आता है कहाँ से, मेल से, तब वह क्या हो जाएगा, डिप्लॉयड हो जाता है। और ये क्या होता है, एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म का डिप्लॉयड होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। हम 11वां तक कर चुके हैं। इसके बाद हम देखेंगे 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न में हम देखेंगे, द अर्थ समिट हेल्ड रियो डी जेनेरियो 1992। रियो अर्थ समिट जो हुआ था, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वह बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षित करने के लिए जो है ये किया गया था 1992 में। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ ओवल कंट्रेप्टिव पिल्स। क्या है वो, क्या है, ऑक्सीटोसिन। क्या है, ऑक्सीटोसिन। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्या है, 14वां प्रश्न हम देखेंगे। 14वां प्रश्न बच्चा क्या है, 14वां प्रश्न है, विच विटामिन्स इज द प्रेजेंट इन गोल्डन राइस। बहुत ही इजी क्वेश्चन, कौन सा, देखिए वैसे तो राइस में हमेशा जो है विटामिन बी पाया जाता है, लेकिन साइंटिस्ट द्वारा एक राइस बनाया गया है जिसे गोल्डन राइस कहते हैं, उसमें विटामिन ए पाया जाता है। ये महंगा मिलता है खाने के लिए, हमको मार्केट में उपलब्ध तो होता है लेकिन ये बहुत महंगा मिलता है बच्चों। इसके बाद देखेंगे 15वां प्रश्न, इन ए फूड चेन हर्बीवोर्स आर। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। हर्बीवोर्स मतलब जो क्या खाते हैं, प्रोड्यूसर को खाते हैं। किसको खाते हैं, प्रोड्यूसर को जो खाते हैं। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, हर्ब होते हैं। हर्ब मतलब प्लांट होते हैं, उनको जो खाते हैं उसे कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। इसके बाद हम देखेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न में हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नाइट्रोजन फिक्सिंग। नाइट्रोजन फिक्सिंग कौन नहीं करता है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग देखिए एनाबीना भी करता है, एनाबीना भी करता है, राइजोबियम भी करता है, और एजिटोबैक्टर, ये ल्यूगुमिनस में प्लांट में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, ल्यूगुमिनस यानी कि दलहनी पौधों में क्या है बच्चों, ये पाए जाते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है, द एनिमल विच एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट कंप्लीट इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड विविपेरस। द एनिमल इन विच एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट कंप्लीट इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड विविपेरस। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का 18वां प्रश्न देखेंगे। 18वां प्रश्न है, द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ द डायहाइब्रिड क्रॉस। फिनोटिपिक रेशियो डायहाइब्रिड क्रॉस का होता है 9:3:3:1, दैट इज कॉल्ड फिनोटिपिक रेशियो। एंड देखेंगे फिर इसके बाद देखेंगे हम 19वां प्रश्न देखेंगे बच्चों, फॉर विच डिजीज इज एग्री डिजीज वैरायटी ऑफ वीट रेजिस्टेंस। ये इसमें पहला ऑप्शन सही है, लीफ एंड स्टिप ऑफ रस्ट, लीफ स्टिप एंड रस्ट। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 20वां प्रश्न देखेंगे। 20वां प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विच पिक्चर साइज आर माइक्रोमीटर आर हार्मफुल ऑफ हेल्थ। क्या है, 2.5 लेस देन 2, क्या नहीं क्या है, ये कह रहा है कि केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा किस व्यास के आकार पर माइक्रोमीटर में कड़ी पदार्थ का मानव के लिए नुकसानदायक है, इतना 2 लेस। इसके बाद क्या है हमारा है, क्या है, रेड डाटा बुक कलेक्ट द रिकॉर्ड ऑफ। रेड डाटा बुक जो होती है रिकॉर्ड किसका रखती है, इंजर्ड प्लांट एंड एनिमल, जो क्या है खतरे युक्त है अर्थात जो विलुप्तीकरण की तरफ जा रहे हैं बच्चों, वही क्या है रेड डाटा बुक में रखा गया है। इसके बाद हम देखेंगे कि 21 प्रश्न देखेंगे। 21 प्रश्न है क्या कि मतलब निएंडरथल मैन का क्या है, निएंडरथल मैन का ब्रेन का कैपेसिटी, मस्तिष्क की क्षमता 1400 सीसी, वेरी इजी क्वेश्चन आया था बच्चों। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, ऑन विच डे मेंस्ट्रुअल साइकिल इज डज ओवुलेशन अकर। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या कर रहा है, आवर्तचक्र किस दिन अंडोस्कर संपन्न होता है। अंडोस्कर कह रहा है कि अंडोस्कर संपन्न होता है
इन विच ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल डज ओवुलेशन अकर, तो ओवुलेशन जो है 12 से 16वें डेज होता है। कौन से 12 से 16वें डेज होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कह रहा है कि आवर्त चक्र के किस दिन अंडोत्कर्ष संपन्न होता है, तो कहाँ होता है 12 से 16 डेज में। इसके बाद आता है बेटा प्रश्न क्या है कि विच आर द सब्सटेंसेज आर प्रोड्यूस ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। इसका कहते हैं इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसका ऑप्शन पहला सही हो गया। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 24वां प्रश्न। थोड़ा सा प्रश्न ऊपर नीचे हम करा दे रहे हैं, उससे कोई आपको दिक्कत नहीं, प्रश्न आपका हल होना चाहिए। द प्रोसेस विच RNA फॉर्म फ्रॉम DNA ट्रांसक्रिप्शन। देखिए बच्चों, आर एन ए से पुनः DNA बनना और DNA से DNA बनना क्या होता है, DNA से DNA रिप्लिकेशन, DNA से RNA से DNA पुनः बनना क्या है, ट्रांसक्रिप्शन बच्चों। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है 26वां प्रश्न देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लोनिंग वेक्टर क्या है, प्लाज्मिड। वेरी इजी क्वेश्चन। इसके बाद देखेंगे हम लोग देखेंगे 28 प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट अर्थात इसमें एप्पल सही होगा। क्या होगा, एप्पल, अर्थात जो थैलमस से फूड का फॉर्मेशन होता है उसे फॉल्स फ्रूट कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 27 प्रश्न देखेंगे। 27 में आप देखेंगे 27 पर प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए मेजर एबायोटिक फैक्टर इकोसिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए मेजर एबायोटिक फैक्टर। तो देखिए ये बेटा एबायोटिक है, ये भी एबायोटिक है, ये भी एबायोटिक, मतलब जिसमें कोई जीवन नहीं हो तो, और इस बैक्टीरिया का में जीवन है तो एबायोटिक फैक्टर नॉट कह रहा है, नॉट एबायोटिक फैक्टर तो क्या है, बैक्टीरिया है। इसके बाद हम और कौन सा क्वेश्चन करेंगे, 29 क्वेश्चन करेंगे। 29 क्वेश्चन में हम देखेंगे इंटरफेरॉन इज सिक्रीटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल के द्वारा इंटरफेरॉन सिक्रीट किया जाता है। अब 30वां प्रश्न देखेंगे बीटी जीन इज द आइसोलेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड बैसिलस थोरसेंसिस। बी और टी, इसी को बीटी कहते हैं। और क्या हो गया, बैसिलस थ्रोजेंसिस। इसके बाद हम देखेंगे कौन सा प्रश्न देखें, 30 के बाद आपका आएगा 31वां प्रश्न देखेंगे। द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रैफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रैफिक लेवल 10% अकॉर्डिंग टू लिंडेन नामक साइंटिस्ट ने बताया था। तो 10% ला जो होती है एनर्जी, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर में से, जैसे प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर से, मतलब जितने भी ट्रैफिक लेवल होते हैं बच्चों उसमें 10% एनर्जी मतलब मिलती है। इसके बाद देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेस्टेड बाय द अमीनोसेंटेसिस। देखिए अमीनोसेंटेसिस जो होता है ना बच्चों, जेनेटिक डिसऑर्डर को पता करने के लिए पहली बार तो यही आया था। इसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन, आजकल लोग उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन भी कर ले रहे हैं। इसके बाद हेल्थ ऑफ एम्ब्रियो का हेल्थ का भी पता कर ले रहे हैं कि बच्चा ठीक ठाक है, अच्छा वेट है कि नहीं, उसके पेट में माँ के पेट में बच्चा अच्छा है कि नहीं है। तो इसका चारों ऑप्शन सही है। इसमें सोचना क्या है, ये तो तुरंत आपको हल करना था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 में आप देखेंगे विच जेनेटिक डिजीज इज कास्ड बाय द ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। तो 21st क्रोमोसोम देखिए बच्चों, तो ये डाउन सिंड्रोम कौन होगा, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ये सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, 21 वाले क्रोमोसोम ऑटोसोम पर जब बीमारी होगी तो उसे ट्राइसोमी कहेंगे, यानी कि 20 ये कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। 21 वाले पे क्या हो जाएगा, एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा तो वो हो जाएगा कितना, 47 हो जाएगा। तो उसी को हम क्या कहेंगे, ट्राइसोमी। 21 पर जैसे गुणसूत्र हमेशा कैसे होते हैं, जोड़े में होते हैं, तो एक बढ़ जाएगा तो वही 3 हो जाएगा। तो कौन से जोड़े पे, 21वें जोड़े पे, तो ये ट्राइसोमी कहा जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखेंगे विच कह रहा है विच इज नाइट्रोजिनस बेस इज प्रेजेंट इन DNA मालिक्यूल। कौन सा नाइट्रोजिनस बेस DNA मालिक्यूल में होता है, एडनिन होता है, गुआनिन होता है और साइटोसिन होता है। कह रहा है नॉट प्रेजेंट, अर्थात यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होता है बच्चों। इस एकदम इजी क्वेश्चन था। इसके बाद आता है बच्चों द नंबर ऑफ ओवम प्रोड्यूस
द नंबर ऑफ ओवम प्रोड्यूस फ्रॉम प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के द्वारा क्या है, कितने होते हैं, एक। इसमें ऑप्शन कौन हुआ, एक। क्योंकि देखिए बच्चों, जब प्राइमरी oocyte से जो उसमें मियोसिस होगा, मियोसिस के थ्रू एक बड़ा ओवम निकलेगा, एक छोटा ओवम निकलता है, और ये छोटा का कोई इतिहास पता नहीं है, ये डिस्ट्रॉय कर जाता है, यही ओवम आगे बढ़ के फिर डिवीजन करता है, फिर उसमें छोटा सेकेंडरी oocyte, फिर इसके बाद बड़ा होता है, तो अर्थात उसमें एक ही फंक्शनल होता है, तो एक ही ओवम होता है। ये ही ऑप्शन सही है बच्चों। तो इसके लिए आप जो है